25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल जी के सम्मान में लिखे गए विचार आपसे साझा कर रही हूँ। मैं जी भरकर जिया, मैं जी भरकर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी के शब्द कितने साहसी हैं, कितने गूढ़ हैं। अटल जी कूच से नहीं डरे। उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता ही नहीं था। वो ये भी कहते थे, जीवन बंजारों का डेरा है, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा है। आज अगर वो हमारे बीच होते तो वे अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अखबार में भर लिया था और जोर से पीठ पर धौल जमा दी थी। वो स्नेह, अपनत्व, प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल जी को उन आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीति अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे सामान्य समय में एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का जो मॉडल दिया, भारत को नव विकास की गारंटी दी। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में एनडीए ने टेक्नोलॉजी जो सामान्य मनुष्य की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू से हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा। वो आज भी लोगों की स्मृतियों में अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासनकाल में दिल्ली मेट्रो शुरू की गई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़कर भारत को एकता की सशक्त शक्ति के रूप में पिरोया। जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनी, उनका मूल उद्देश्य आम जन के जीवन को बदलना ही रहा। उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते हैं। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है जब एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराज़गी भी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी भी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत का नेतृत्व
ऐसे नेता के हाथ में है जो अपनी अलग ही मिट्टी से बना है। जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी उनके भाषणों के मुरीद थे, अर्थात उन्हें पसंद करते थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया कि ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है। संसद में कहा गया उनका ये वाक्य, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में यह वाक्य गूंजता रहता है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो कृपया वीडियो पसंद आने पर लाइक कर, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।